हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका ताचोपोम और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बाय अ न्यू कार। एक नई कार कैसे खरीदें। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, राइट? आप शोरूम गए, कार पसंद की और पैसे देके कार खरीद लिया, लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और अगर आप कार फाइनेंस में ले रहे हैं फिर तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। एक नई कार खरीदना मतलब यहाँ पे हम लाखों रुपए की बात कर रहे हैं और आजकल जगह जगह पे लोग बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए और धोखा या स्कैम करके आपसे पैसे ऐंठने के लिए। लेकिन आप घबराइए मत, आज इस वीडियो में हम आपको हर स्टेप डिटेल में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि एक नई कार खरीदते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको नेगोशिएट कैसे और कहाँ पे करना चाहिए, बेस्ट प्राइस इंश्योरेंस जो है वो आप कहाँ से लें, एक्सेसरीज किट जो शोरूम से देते हैं वो आप खरीदें या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट हमें ये बताता है कि आजकल ज़्यादातर इंडियन कार बायर्स जो हैं वो कार लोन लेके खरीदते हैं। तो पिछले साल 2023 का रिपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 77 to 80% लोगों ने जो है कार लोन लेके खरीदा है। तो इसलिए हम आज के इस वीडियो में कार लोन प्रोसेस को भी जो है इंक्लूड करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आता है कार का सिलेक्शन। हमारे भारत में टोटल 7 अलग अलग कैटेगरीज के कार होते हैं, जैसे हैचबैक, एमपीवी या एमयूवी जिसको मल्टीपर्पज व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल बोलते हैं, सेडान, एसयूवी या स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, कन्वर्टेबल, कूप और पिकअप्स। तो आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कैटेगरीज में से वो सिलेक्ट कर लें जो आपको खरीदना है। उसके बाद आता है एक्चुअल कार का सिलेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सोच लेते हैं कि आपने हैचबैक फाइनल किया है कि आपको हैचबैक कार ही खरीदना है। तो अब बात आती है कि आपको ये देखना है कि मार्केट में आज के डेट में टॉप हैचबैक कार्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। जैसे आज के डेट में हो गया स्विफ्ट, बलेनो, टियागो, एल्ट्रोज, i20, क्विड, एल्टो, वैगनार, ऐसे कई सारे कार्स आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से आप अपने पसंद के हिसाब से एक लिस्ट बना लें, फिल्टर आउट कर लें जिनमें से आपको टेस्ट ड्राइव लेना है और एक कार फाइनल करना है। अब बात करते हैं टेस्ट ड्राइव की। टेस्ट ड्राइव का मतलब सिर्फ कार को चला के देखना नहीं होता। आप कार तो चलाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको पीछे के सीट में भी बैठना है। वहाँ पे आपको सीट का कंफर्ट, राइड क्वालिटी, सस्पेंशन सेटअप, आपका रिक्लाइन एंगल, नॉइस इंसुलेशन, एसी का एयर थ्रो, इनग्रेस एग्रेस, आपका हेड रूम, लेग रूम और थाई सपोर्ट, इन सब चीज़ों को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जब टेस्ट ड्राइव के लिए जाएं तो मेक श्योर आप वही कार टेस्ट ड्राइव लें जो मॉडल आप खरीदने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप खरीदने वाले हैं पेट्रोल मॉडल और आपको दे दिया टेस्ट ड्राइव में डीजल कार, या फिर आप खरीदने वाले हैं ऑटोमेटिक और आपको दे दिया गया मैनुअल ट्रांसमिशन, तो ऐसे टेस्ट ड्राइव लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप मेक श्योर कीजिए, आप शोरूम वालों को इंसिस्ट कीजिए कि आप जो कार मॉडल खरीदने वाले हैं आपको उसी कार प्रोवाइड किया जाए टेस्ट ड्राइव के लिए। यहाँ पे वेरिएंट अलग हो वो चलेगा, उसका कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर आपको सेम वेरिएंट मिल जाए तो बहुत बेहतर है। आप उसका टच एंड फील और लुक्स को भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब सारे कार्स का टेस्ट ड्राइव लेने के बाद वक्त आ गया है आपको एक कार फाइनल करने का। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने बलेनो कार को फाइनल किया है। अभी आप तुरंत बुक मत कर दीजिएगा, अभी आपको सेल्स पर्सन के साथ बैठना है, नेगोशिएट करना है और उनसे एक कोटेशन लेना है। उसके बाद आपके शहर में जितने भी नेक्सा के शोरूम्स हैं आपको एक एक करके सब में जाना है। वहाँ पे टेस्ट ड्राइव दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सेल्स पर्सन के साथ बैठना है, नेगोशिएट करना है और उनसे भी जो है आपको कोटेशन लेना है। उसके बाद
इन सारे कोटेशंस में से जो बेस्ट डील जहां पे मिल रहा है वही शोरूम आपको फाइनल करना है। तो अभी यहां पे आपने कार भी फाइनल कर लिया और साथ में कौन सा शोरूम से खरीदेंगे वो भी आपका फाइनल हो गया है। अब देखते हैं कार का कीमत। एक कार का प्राइस को हम दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है एक शोरूम प्राइस, ये वो प्राइस है जो एक डीलर मैन्युफैक्चरर को पे करता है, जिसमें आपका जीएसटी, फैक्ट्री कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन वगैरह इंक्लूड होता है। और दूसरा है OTR यानी ऑन द रोड प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऑन रोड प्राइस भी कहते हैं। ये वो प्राइस है जो एक कस्टमर कार खरीदने के टाइम पे डीलर को पे करता है। तो ये ऑन रोड प्राइस में एक शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, रोड टैक्स, कार इंश्योरेंस, फास्टैग, आपका एक्सेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं नेगोशिएशन की। आप कार बुक करने से पहले जितना नेगोशिएट कर सकते हो कर लो, क्योंकि एक बार कार बुक हो जाए उसके बाद नेगोशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक नए कार में हमको क्या क्या डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। एक आता है कॉर्पोरेट डिस्काउंट जो होता है सैलरीड लोगों के लिए। दूसरा आता है डीलर डिस्काउंट जो डीलर की तरफ से एक कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद आता है लॉयल्टी बोनस। ये लॉयल्टी बोनस जो है, अगर आप सेम मैन्युफैक्चरर से दूसरी कार खरीदते हैं तो आपको एक लॉयल्टी बोनस मिलता है। उसके बाद आता है एक्सचेंज बोनस। अगर मान लीजिए आप अपना पुराना गाड़ी जो है वो एक्सचेंज में लेते हैं तो उस कार का प्राइस के ऊपर भी आपको एक एक्सचेंज बोनस मिलता है। उसके बाद आता है फेस्टिव सीजन ऑफर। तो ये फेस्टिव सीजन जो है ये इंडिया के मेजर त्योहारों में हमको मिलता है। उसके बाद आता है ईयर एंड डिस्काउंट जो साल के एंडिंग में मिलता है। ये एक ऐसे डिस्काउंट है जिसमें आपको एक बहुत अच्छी डील मिल सकती है, स्पेशली अगर आप कार नवंबर दिसंबर के आसपास खरीदते हैं। तो आप इन सब डिस्काउंट्स के बारे में अपने सेल्स पर्सन के साथ बैठ के अच्छे से डिस्कस करें और जितना ज़्यादा हो सके डिस्काउंट लेने की कोशिश करें। कार का एक शोरूम प्राइस में डिस्काउंट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑन रोड प्राइस जो है उसमें नेगोशिएट करके आप काफ़ी हद तक प्राइस को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार इंश्योरेंस की। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार एक गाड़ी पब्लिक रोड में चलने के लिए उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, यानी कि हमें हमारी नई कार का भी इंश्योरेंस करवाना होता है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि हम इंश्योरेंस कहाँ से लें, क्योंकि कार डीलर वाले हमको ये फोर्स करेंगे कि हम कार का इंश्योरेंस उन्हीं से लें, और कभी कभी तो वो लोग ये भी बोल देते हैं कि ये मैंडेटरी है कि कार का इंश्योरेंस जो है हम उन्हीं से खरीदें। बात बहुत सिंपल है, हर कार डीलर का कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है और हर इंश्योरेंस सेल में उनको एक अच्छा खासा कमीशन जो है वो मिलता है। तो जाहिर सी बात है वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप कार का इंश्योरेंस जो है वो आप उन्हीं से खरीदें। लेकिन अगर आपने कार इंश्योरेंस कार के डीलर से खरीदा तो यहाँ पे आपका भारी नुकसान होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे एक डीलर का कार इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है वो अगर 40,000 रुपये है तो वही सेम इंश्योरेंस आपको बाहर से 15 या 16,000 रुपये में आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे मोटा मोटा आपको 25 से 30,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कार डीलर से कार इंश्योरेंस ना लेके बाहर से खुद इंश्योरेंस को परचेज करें। लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आप जिस कंपनी से इंश्योरेंस परचेस कर रहे हैं वो एक जानी मानी रेपुटेड इंश्योरेंस कार कंपनी होनी चाहिए, और दूसरा उस कंपनी का जो CSR है यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो कम से कम 90% से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डाल दिया है तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में उस इंश्योरेंस कंपनी का आपके शहर में एक कैशलेस गैराज होना ज़रूरी है। अब कार इंश्योरेंस का प्लान सिलेक्शन जो है वो भी बहुत सिंपल है। आप बस एक बेसिक प्लान सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीचर्स जो है वो ऐड ऑन कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं अभी आपको बताता हूं। एक होता है बम्पर टू बम्पर कवरेज, जिसको जीरो डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं। इसमें आपका एंटायर कार कवर हो जाता है एक्सेप्ट इंजन, गियर बॉक्स, टायर, बैटरी और ग्लास का जो कंपोनेंट्स है वो छोड़ के।
और यहाँ पे जीरो डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आपके कार का कंपोनेंट जो है उसका वैल्यू कभी डिप्रिशिएट नहीं होता। नेक्स्ट जो एड ऑन है वो होना चाहिए RSA, जिसको रोड साइड असिस्टेंस भी बोलते हैं। इस फीचर में आपको ऑन साइड असिस्टेंस मिल जाता है और साथ ही कार टोइंग का फैसिलिटीज भी आपको मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कार का इंजन और गियर बॉक्स प्रोटेक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपके इंश्योरेंस में ज़रूर होना चाहिए। आपके कार का इंजन और गियर बॉक्स भी जो है अगर वो कवर हो जाए, इसका मतलब आपका एंटायर कार इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एड ऑन फीचर्स हैं जो हर कार इंश्योरेंस में ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपको ये इंश्योरेंस खरीदने का प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी जो है एक वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं कार एक्सेसरीज के बारे में। हर डीलर के पास आपको कार एक्सेसरीज का एक किट या बंडल मिलेगा जिसमें कुछ एक्सेसरीज को मिला के जोड़ के एक बंडल बनाया जाता है। जैसे 10,000 का किट हो गया, 15,000 का किट हो गया, 20,000 का किट हो गया। और ये जो है डीलर एक नए कार के साथ कस्टमर को सेल करता है। अगर ये किट आपको नए कार के साथ फ्री में मिल रहा है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट तो आप बेशक ले लें, लेकिन अगर ये किट आपको खरीदना पड़े तो इसको अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो है बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। मैं एक्सेसरीज के ऊपर अलग सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ये सारे का सारे डिटेल्स कवर करूँगा, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को चेकआउट कर लीजिएगा। अब आता है फास्टैग। अगर आप फास्टैग जो है वो डीलर से लेते हैं तो आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप बाहर से लें तो 100 रुपये में आपको फास्टैग मिल जाता है और उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फास्टैग को भी जो है अवॉइड करना बेटर होता है। फिर आता है एक्सटेंडेड वारंटी। एक नए कार में हमको कंपनी की तरफ से 1 से लेके 3 साल तक का वारंटी जो है वो मिल जाता है। उसके ऊपर अगर हमको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो हम एक्स्ट्रा पे करके उसको खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि हमको ये एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए या नहीं। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कार का कंपनी कौन सी है, कार का मॉडल, कार का सर्विस नेटवर्क कैसा है, इसका आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो ले या नहीं। बाकी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स जो है वो गवर्नमेंट फीस होता है, वहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। लेकिन आपने जितने भी शोरूम से अलग अलग कोटेशंस लिए हैं उन सब में आप टैली करके देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और कार का रोड टैक्स जो है वो सेम है या नहीं। अगर किसी में ज़्यादा है तो मतलब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे उनका कमीशन शामिल है। तो कोटेशन फाइनल करने के बाद आपको एक बुकिंग अमाउंट देके अपना कार बुक करना होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, यानी कार का डिलीवरी डेट, ऑन रोड प्राइस, कौन कौन सी एक्सेसरीज डीलर से लगा के दे रहे हैं, आपको क्या क्या डिस्काउंट्स मिल रहा है, आपको कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो है आपके पास लिखित में होना चाहिए। और साथ ही कैंसलेशन चार्जेस को भी जो है यहाँ पे मेंशन करवाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी भी कारण आपने ये बुकिंग कैंसिल करवाने के बारे में सोचा, तो ऐसे केस में आपसे कैंसलेशन चार्ज के नाम पे वो लोग कितना पैसे काटने वाले हैं वो भी लिखित में होना चाहिए। और साथ ही कई सारे डीलर्स जो है वो हिडन चार्जेस रखते हैं कई सारे अलग अलग नाम से, जैसे प्रोसेसिंग फीस, आपका हैंडलिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक चार्जेस। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होता। अब बात आती है कार लोन की। आप तुरंत कार बुक करते ही लोन अप्लाई मत कर देना, उसका रीज़न मैं आगे बताता हूँ। पहले ये देखते हैं कि कार लोन कहाँ से लें। आजकल जितने भी कार डीलर्स हैं उन सब का बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के साथ टाई अप होता है, जहां से आप कार लोन ले सकते हैं या फिर आप पर्सनली जो है बाहर से भी लोन अप्रूव करवा सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर इंटरेस्ट वगैरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो आप कार डीलर के थ्रू ही लोन लें। उससे आपका भागादौड़ी कम हो जाता है और आपका प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है।
वैसे आप कार लोन कहीं से भी ले वो प्रॉब्लम नहीं है, पर लोन फाइनल करने से पहले ये कुछ पॉइंट्स को ज़रूर चेक कर लें, जैसे डाउन पेमेंट, EMI, प्रोसेसिंग फीस, वन टाइम पेमेंट, टोटल इंटरेस्ट पेएबल। इन सब वैल्यूज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब बात यह आती है कि हम कार लोन अप्लाई कब करें। देखिए, हर कार का एक वेटिंग पीरियड होता है जो कि नॉर्मली हमारे इंडिया में आज के डेट में 3 से 6 महीनों तक का होता है। किसी किसी केस में तो ये वेटिंग पीरियड जो है 1 साल तक चला जाता है। तो मान लीजिए आपका कार का वेटिंग पीरियड जो है वो है 4 महीने और आपने अभी से जो है अप्लाई कर दिया, लोन सैंक्शन हो गया और कई सारे डीलर्स जो है वो यहाँ पे स्कैम करके इनवॉइस भी जो है वो इशू कर देता है ताकि उनका जो सेल्स पर्सन है उसका मंथली टारगेट अचीव हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मंथली इंस्टॉलमेंट जो है कार का वो चालू हो जाएगा। मतलब आप उस कार का EMI भरना शुरू कर दोगे जो कार अभी तक आपके पास पहुंची ही नहीं। ये एक बहुत कॉमन स्कैम है जो आजकल चलने लगा है, तो आप बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और आप ये भी बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका हर एक सिग्नेचर जो है वो सही टाइम पे और सही जगह पे लगना चाहिए। तो मुद्दे की बात यह है कि आप सब पेपर वर्क्स रेडी रखें, पर लोन के लिए आप अप्लाई तभी करें जब आपका कार का डिलीवरी डेट जो है वो नज़दीक आए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपका कार का डिलीवरी डेट नेक्स्ट मंथ है तो आप अभी लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म में साइन करते हैं जो कि बहुत सारे पेजेस का होता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि उनमें से एक फॉर्म ऐसे होता है जो कि लाइफ इंश्योरेंस का होता है जो हिडन रहता है। बैंक वाले उस बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे और अगर आपने वो फॉर्म में साइन कर दिया तो आपका अराउंड 12 से 15 हज़ार रुपये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे आपको भरना पड़ेगा। बहुत सारे बैंक्स इसको मैंडेटरी बोलता है कि कार का लोन लेने के लिए आपका लाइफ इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी है, लेकिन ये गलत बात है। ये टोटली ऑप्शनल रहता है, ये कस्टमर के ऊपर है कि अगर वो चाहे तो ये ले, अगर ना चाहे तो उसको वो ना कर सकता है। अब बात आती है PDI की। PDI यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जहां पे आपको कार का अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करना होता है कि उसमें किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या डैमेज तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, डीलर को पहले ही बोल के रखना है कि कार जब उनके स्टॉक यार्ड में आए तब आपको इन्फॉर्म कर दें ताकि आप जाके कार का PDI कर सकें। अब नए कार का PDI कैसे करना है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी मैं ज़रूर देना चाहूँगा, वो ये है कि आप जो भी कार का PDI कर रहे हैं उस कार का चेसिस नंबर जो है उसका एक पिक्चर लेके रखें। ऐसे बहुत केसेस हुआ है कि कस्टमर करके आता है PDI एक गाड़ी का, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे उसको दूसरा कोई डिफेक्टिव कार थमा दिया जाता है और कार अगर एक बार आपके नाम पे रजिस्टर हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे PDI के दौरान अगर आपको कोई भी डिफेक्ट कार में नज़र आता है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब PDI के बाद जब आप कार को अप्रूव करते हैं तो उसके बाद डीलर से इनवॉइस निकलता है जो जाता है बैंक के पास। उसके बाद बैंक से DO यानी डिलीवरी ऑर्डर निकलता है जो आता है डीलर के पास और उसके बाद जो है आपका कार डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। अब फाइनली वो दिन आ गया है जिसका बेसब्री से आप इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे, जो है कार का डिलीवरी डेट। आप जब कार का डिलीवरी लेने जाएं तो मेक श्योर डिलीवरी से पहले आप कार का एक और बार PDI ज़रूर कर लें। कार का जो है स्पेयर व्हील, टूल किट, पंक्चर किट वगैरह चेक करें। कार का जो एक्सेसरीज लगा के देने वाले थे डीलर, उन सबको चेक करना ना भूलें। कार का पेपर वर्क जो है वो बहुत ध्यान से चेक करें। कार का मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर, कार का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, आपके नाम का स्पेलिंग, ये सब सही होना चाहिए। और जो एक्सेसरीज डीलर ने प्रॉमिस किया था, अगर उसमें से कुछ बच जाता है, अगर कुछ अनअवेलेबल है और अगर डीलर बोले कि आपको बाद में लगा के देंगे, तो उस चीज़ को भी जो है आप लिखित में लेना ना भूलें। तो फाइनली आपका कार रेडी है और आपका ड्रीम कार जो है आप चला के अपना घर लेके जा सकते हैं।
तो ये था आज का डिटेल्ड वीडियो एक नए कार खरीदने के टिप्स के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए, आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सिया।